मैथ जी के ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। गुणनखंडों की संख्या निकालें, जिसे हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि बड़े से बड़े संख्या को हम यूं ही कम समय में निकाल पाएंगे। नंबर सिस्टम का यह सवाल बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह का सवाल आप देख रहे हैं, जो इस तरह का सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है। गुणनखंडों की संख्या या सम गुणनखंडों की संख्या या विषम गुणनखंडों की संख्या, इस तरह का सवाल हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। लगभग यूँ मानिए जो हर एग्जाम में एक या दो सवाल जरूर पूछा जाता है, और उसे हम गुना करते रह जाते हैं, और गुना करते करते हमारा समय बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर भी हमें गलत हो जाता है और एक या दो नंबर हमारा चला जाता है। लेकिन इस तरह के सवाल में अब हमारा एक नंबर जाएगा नहीं, बल्कि एक नंबर आएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हर एक एक वीडियो जो ट्रिक पे आधारित है, जो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखते हैं हम पहला सवाल क्या है। तो हमारा पहला सवाल है, 8 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है। यहाँ पर जो देखते हैं जो 8 है, इसके कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए 8, तो यहाँ पर संख्या है हमारा 8। इसके कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो सबसे पहले मतलब इसमें हम ये देखेंगे जो 8 में कितने ऐसे संख्या हैं जिससे भाग लग जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हमारा 1 से 8 में भाग लग जाएगा, उसके बाद 2 से लग जाएगा, फिर उसके बाद 8 में हमारा 4 से भाग लग जाएगा, फिर हमारा 8 में इस 8 से भाग लग जाएगा। यानी 8 से एक बार में कट जाएगा, 4 से 2 बार में कट जाएगा, और 2 से 4 बार में कट जाएगा, और 1 से भी हमारा 8 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो कुल गुणनखंडों की संख्या हमारा हो गया यहाँ पर 1 2 3 4। तो हमारा कुल गुणनखंडों की संख्या निकल के आता है 4। ये तो छोटा सवाल है, इसलिए हमसे बन गया। लेकिन इसी में यदि आपसे पूछा जाए इतने बड़े सवाल को या इससे भी बड़े सवाल को, तो हम इतना गुना करते रह जाएंगे और हमारा समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन इसे हम ऐसे नहीं बनाएंगे, इसे हम ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। ज़रा आप सोचिए, यदि आपके सामने इतना बड़ा सवाल आ जाए और गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए बोला जाए, तो आप कैसे गुणनखंड निकालेंगे। तो हमें बहुत समय लग जाएगा। अगर 1 2 3 4 ऐसे करते रह जाएंगे तो हमारा 10 मिनट एक सवाल में लग जाएगा, और हमसे सवाल भी नहीं बन पाएगा। तो इसमें हम ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, लेकिन ऐसा ट्रिक लगाएंगे जिसे हमें याद करने की ज़रूरत ना पड़े। तो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो यहाँ से हमारा ट्रिक वाला सवाल शुरू होता है। तो 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम 24 का गुणनखंड करते हैं। यदि हम साधारण विधि के द्वारा इसे गुणनखंड करते हैं, तो सबसे पहले 24 का गुणनखंड आता है 1, जो 24 को विभाजित करेगा। उसके बाद आता है 2, उसके बाद आता है 3, उसके बाद आता है 4। 4 से भी 24 कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और 1 से भी कटेगा। फिर ये 5 से नहीं कटेगा, फिर 6 से कटेगा, 6 चौक 24, फिर 7 से नहीं कटेगा, फिर इसके बाद 8 से कट जाएगा, 8 तिरिक 24। फिर इसके बाद ना 9 से कटेगा, और ना ही 10 से कटेगा, ना ही 11 से कटेगा। उसके बाद ये 12 से कट जाएगा, 12 दूनी 24, और उसके बाद ये 24 स्वयं अपने आप से कटेगा। तो देखते हैं इसमें कितना हमें गुणनखंड की संख्या था। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ हमें गुणनखंड की संख्या आ गया 8। यदि हम इस तरह से सवाल बनाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसमें हम ट्रिक क्या लगाएंगे। ये तो हुआ छोटा छोटा, यदि अंक हमारा रहेगा 10 20 12 15 इस तरह का रहेगा, तो इस तरह का हम ट्रिक लगा सकते हैं। लेकिन इससे बड़ा रहेगा तो हम इस तरह का ट्रिक का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम क्या ट्रिक लगाएंगे। तो यहाँ पर 24, इस 24 को हम खंडन करेंगे। 24 को हम लघुत्तम यानी लॉसो निकालेंगे या खंडन करेंगे। तो देखिए हमारा 24 है। तो सबसे पहले इसमें हम 2 से भाग करेंगे, तो आएगा 12। फिर इसमें हम 2 से भाग करेंगे, फिर आएगा 6। फिर इसमें हम 2 से भाग करेंगे, तो हमारा आएगा 3। तो सबसे नीचे आएगा 3 हमारा। इसके बाद इसमें हमारा भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 कितना है, 1 2 3। तो 2 का पावर हो जाएगा हमारा 3। फिर गुना का चिन्ह देंगे, फिर हमारा 3 जो है 1 है, सिर्फ 1 है 3। तो 3 का पावर हो जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पर 2 का पावर 3 हो गया, और 3 का पावर 1 हो गया।
फिर हम क्या करेंगे, जैसे हमारा ये पावर में 3 है, यहाँ पर देखिए 3 है, तो 3 में 1 जोड़ देंगे, यानी जो भी पावर रहेगा उसमें हम 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ 3 है तो इसे हम 1 जोड़ देंगे तो यहाँ हमारा 4 हो जाएगा। सिर्फ पावर को लिखना है और गुना का चिन्ह देना है। फिर यहाँ पर देखिए 3 का पावर 1 है, 1 है तो इसमें हम भी 1 जोड़ देंगे, यानी 1 है तो 1 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2, और इसे हम गुना कर देंगे तो 4 दूनी हमारा हो जाएगा 8। तो इस तरह से हमें कम समय लगेगा। ऐसे यदि हम बनाते हैं तो कम समय लगेगा और बड़ा से बड़ा सवाल भी हमसे बन जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो देखते हैं अगला सवाल। तो यहाँ पर हमारा है 760 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ है 760। तो यहाँ पर यदि हम 76 में 10 से गुना करते हैं तो हमारा आ जाता है 760। देखिए यहाँ पर 76 है और गुना हम 10 कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है 760। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो इसमें हम 76 को अलग कर देंगे और 10 को अलग कर देंगे, 76 को अलग कर देंगे और 10 को अलग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा हो गया 76 गुना 10, इसे हम गुना भी करते हैं तो हमारा आता है 760। फिर हम दोनों को अलग अलग खंडन करेंगे। जब हम 10 को खंडन करते हैं तो 10 करते हैं 2 और 5 आता है। फिर हम 76 को खंडन करेंगे तो हमारा आता है 76। जब 2 से हम भाग करते हैं तो हमारा आता है 38। फिर हम इसमें 2 से भाग करते हैं तो हमारा आता है 19। तो हम दोनों का खंडन करेंगे और सभी खंडन को, सभी अंक को एक जगह रखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं जो 2 कितना है, 1 2 3। तो हम 2 हमारा यहाँ पर 3 दिख रहा है, 1 इधर और 2 इधर, यानी तो 2 का पावर हम देंगे 3। फिर हमारा देखिए एक अंक बच रहा है यहाँ 5, तो 5 एक ही है तो इसके हम 5 के ऊपर देंगे 1, 5 का पावर 1। फिर हम गुना का चिन्ह देंगे। फिर यहाँ देखेंगे जो 19 है और 19 एक ही अंक है तो 19 का पावर देंगे 1। फिर हम सभी पावर में 1 जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर पावर 3 है, इसमें भी 1 जोड़ देंगे, 1 है इसमें भी 1 जोड़ देंगे और यहाँ पर 1 है इसमें भी 1 हम जोड़ देंगे। सभी में 1 1 जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ पावर को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ पावर को लिखेंगे। तो यहाँ 3 में 1 जोड़ दिए तो हमारा आता है 4। फिर हम गुना का चिन्ह देंगे। फिर 1 में 1 हम जोड़ते हैं तो होता है 2। फिर हम गुना का चिन्ह देंगे। फिर यहाँ पर 1 में 1 हम जोड़ते हैं तो आता है 2। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो हमारा आंसर निकल के आता है 16, जो हो गया हमारा गुणनखंडों की संख्या। लेकिन इसी में पूछा जाता है कहीं कहीं सम गुणनखंडों की संख्या या विषम गुणनखंडों की संख्या निकालें। तो इसी में हम उस ट्रिक का उपयोग करेंगे। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो यहाँ पर अगला सवाल है 24 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। इससे पहले जो था उसमें सम लगा हुआ नहीं था, उसमें सिर्फ था ऐसा सवाल 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। लेकिन यहाँ पर है कुल सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। तो हम फिर से इसमें वही ट्रिक का पहले प्रयोग करते हैं। तो 24 का खंडन करेंगे तो यहाँ आता है हमारा 12, फिर यहाँ आता है 6, फिर यहाँ आता है हमारा 3। तो इस तरह से हमारा निकल के आता है। तो सबसे पहले हमारा देखते हैं जो 2 का पावर कितना आएगा। तो 2 3 बार है तो 2 का पावर हम देंगे 3, जितना बार लिखा रहे उतना लिखेंगे गुना। फिर यहाँ पर 3 का पावर कितना है तो 1 है, 3 में हमारा 1 ही है तो 3 का पावर हम 1 देंगे। तो इससे पहले हमने देखे थे जो पावर में 1 जोड़ दिए थे, लेकिन यहाँ सम जब पूछा जाए तो हम ऐसा नहीं करेंगे। जो सम संख्या होगा उसमें हम नीचे वाले को उपयोग नहीं करेंगे, जो ये नीचे वाला है इसका उपयोग नहीं करेंगे। और जो ऊपर में इसका पावर है उसमें भी हम ना ही जोड़ेंगे और ना ही घटाएंगे, वो ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे और गुना का चिन्ह देंगे। और यहाँ पर देखिए 3 विषम संख्या है और 2 हमारा सम संख्या था। तो 3 का पावर जो है इसमें हम 1 जोड़ देंगे क्योंकि ये विषम संख्या है। तो ये हमारा हो जाएगा 1 + 1 यानी 2। यानी सम संख्या में जो होगा उसके पावर हम जोड़ेंगे नहीं, ना ही घटाएंगे। लेकिन इसका जो मेन है 2 उसे हम नहीं लिखेंगे। जो इसका मूल अंक जो है 2 उसे नहीं लिखेंगे, इसका पावर सिर्फ लिखेंगे
और इसमें जो विषम संख्या है उसका पावर में हम एक जोड़ देंगे और उसे लिखेंगे, तो हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा हो जाएगा सम गुणनखंडों की संख्या। इसी तरह से आपको पूछा जाता है जो विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, तो उसे भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर है 24 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। तो इसमें भी सबसे पहले हम 24 का खंडन करेंगे, तो 24 का खंडन करते हैं, तो 2 12, फिर यहाँ आता है 2 से भाग करते हैं 6, फिर यहाँ पर आता है 2 से भाग करते हैं तो हमारा 3, तो 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1। जब विषम पूछा जाए यानी विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो सम का जो भी भाग होगा उसे हम नहीं उपयोग करेंगे। तो जैसे इससे पहले जो था सम गुणनखंडों की संख्या, तो इसमें हम 2 का उपयोग नहीं किए थे, 2 को हम छोड़ के चले थे। लेकिन यहाँ पर है विषम गुणनखंडों की संख्या, तो इसमें हम पूरे को छोड़ के चलेंगे, ये पूरे का उपयोग नहीं करेंगे, ये पूरे को काट देंगे। हम पूरे को काट देंगे और जो विषम संख्या रहेगा उसके पावर में जो भी होगा उसमें 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा विषम संख्या है मात्र 3, तो इसके पावर में 1 हम जोड़ देंगे। जब 1 जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 2। उसके बाद हमारा कोई अंक है ही नहीं, तो यहाँ पर कुल विषम संख्या गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा हमारा सिर्फ 2। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जो यहाँ पर देखिए खंडन किया हुआ, और इसमें देखिए 2 विषम ही संख्या मात्र मिलेगा। 8 जैसे कुल गुणनखंड की संख्या है 8, लेकिन इसमें 2 ही ऐसा संख्या है जो विषम है। देखिए एक 3 है और एक 1 है, 2 ही विषम गुणनखंड की संख्या है यहाँ पर। तो देखते हैं अगला सवाल। और यहाँ पर सम गुणनखंड की संख्या हमारा पर 6 निकला था, तो देखिए यहाँ पर 6 निकला था। यहाँ पर देखिए सम गुणनखंड की संख्या 6 निकला था, तो हमारा सवाल में भी है 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हम इसे आसानी से समझ गए। तो देखते हैं अगला सवाल। 760 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो इससे पहले हम सवाल में देखे हैं, तो देखिए 760 का कुल जो गुणनखंड है, तो देखिए यहाँ पर है 2 का पावर 3 और 5 का पावर 1 और 19 का पावर 1। तो इस तरह से हमें निकल के आया था। जब हम 760 का गुणनखंड करते हैं तो आता है हमारा 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 1 गुना 19 का पावर 1। इस तरह से हमें निकल के सामने आता है। तो इसमें जो सम संख्या रहेगा उसे हम नहीं लिखेंगे। सम संख्या जो होगा, तो यहाँ पर देखते हैं सम संख्या हमारा है 2, तो इस संख्या को हम नहीं लिखेंगे, लेकिन इसके पावर को लिखेंगे। लेकिन पावर में ना हम जोड़ेंगे ना ही घटाएंगे, तो हमारा हो जाएगा 3। फिर गुना, फिर अगर विषम संख्या जो है उसमें हम 1 जोड़ देंगे, तो देखिए इसमें भी 1 जोड़ देंगे और ये भी विषम संख्या इसमें भी 1 जोड़ देंगे, तो 2 गुना 2, इसमें भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, ये दोनों को लिख देंगे। तो 3 दूनी 6 और 6 दूना 12, तो हमारा निकल के आएगा 12, जो हमारा हो जाएगा कुल सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 12। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो यहाँ पर है 1470 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम 1470 को लेंगे और इसमें से हम 10 को अलग कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 147 गुना 10। 10 को हम अलग खंडन करेंगे और 147 को अलग खंडन करेंगे। 10 को हम जब खंडन करते हैं तो हमारा आता है 5 गुना 2, 5 दूनी 10, और फिर हम 147 का खंडन करेंगे। तो जब हम 147 का खंडन करते हैं तो 3, जब 3 से हम लगाते हैं तो हमारा आता है 49। फिर हम 49 में 7 से भाग करते हैं तो 7 49। इसके बाद हमारा भाग नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पर 7 की संख्या कितना, सबसे पहले 3 कितना है, तो 1 है, तो हम 3 लिखेंगे और पावर में 1 दे देंगे। उसके बाद देखिए 7 कितना है, 1 2, और यहाँ पर देखिए 7 नहीं है, तो 7 का पावर हम 2 देंगे। फिर उसके बाद 5 1 है सिर्फ, देखिए 5 हमारा यहाँ पर 1 है, तो 5 का पावर 1 देंगे। उसके बाद एक संख्या है 2, तो 2 का पावर हम 1 देंगे। फिर इसमें सभी के पावर में हम 1 जोड़ देंगे,
जब हम सभी के पावर में एक जोड़ते हैं तो प्लस जब इसमें एक करते हैं फिर प्लस इसमें एक करते हैं और सभी में हम प्लस एक कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पावर एक है तो हमारा हो जाएगा 2, फिर गुना, फिर यहाँ 2 है और पावर एक लगाएंगे 3, फिर हम गुना देंगे, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा, फिर हम सभी को गुना कर देंगे, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूना 24, तो हमारा कुल गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा 24, जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या है, तो हमारा आंसर है बी, कुल गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा 24। तो देखते हैं अगला सवाल। तो यहाँ पर है 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, तो यहाँ पर है 3600, इसका कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो 3600 को हम खंडन सबसे पहले कर लेंगे, तो 36 गुना 100 कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 3600, यानी हम 36 को अगर 100 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3600, और 36 गुना अगर 100 करते वो भी हमारा होता है 3600। तो सबसे पहले 100 का खंडन करते हैं, तो यहाँ पर 100 का खंडन करते हैं तो 2, तो यहाँ हो जाएगा 50, फिर जब हम 2 से लगाते हैं तो हो जाएगा 25, फिर इसके बाद हमारा 5 से कटता है तो 5 25, इसके बाद हमारा भाग नहीं लगेगा, फिर हम 36 का भाग करेंगे तो 2, 18 दूनी 36, फिर हमारा आ जाएगा 9 दूनी 18, फिर हो जाएगा हमारा 3 3 9। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो 2 कितने बार है, तो यहाँ पर देखिए 2 हमारा हो जाएगा 2 बार यहाँ और 2 बार यहाँ, तो 2 का पावर हो जाएगा 4 बार है, फिर 5 देखिए 1 यहाँ है और 5 एक यहाँ है, तो गुना का चिन्ह देंगे, 5 का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा क्योंकि 2 बार है, फिर हम 3 देखेंगे कितना बार है, तो 3 हमारा 2 बार है तो 3 का पावर 2 कर देंगे, फिर हम सभी के पावर में 1 जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा गया है, ना सम है ना विषम है, तो सभी के पावर में 1 जोड़ देंगे और गुना कर देंगे, तो यहाँ 4 है तो यहाँ हमारा 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 है तो यहाँ हमारा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 2 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, जब हम गुना करते तो हमारा आता है 45, जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल हमारा आंसर हो जाएगा ए, इसे आसानी से आप निकाल सकते हैं और कम समय भी लगेगा और निकल जाएगा। तो देखते हैं अगला सवाल। तो यहाँ पर हमारा अगला सवाल है 10,500 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। तो हमारा अगला सवाल है 10,500 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा सवाल है 10,500 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। तो इतना बड़ा सवाल है, इसे भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 10,500 को हम खंडन कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 105 गुना 100, यानी हम 10,500 में यदि हम 100 को खंडन कर देते हैं तो हमारा हो जाता है 105। ऐसे यदि हम गुना कर देते हैं तो हमारा हो जाता है 10,500। तो सबसे पहले हम 100 का खंडन करेंगे। जब हम 100 का खंडन करते हैं तो सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे तो 50, फिर हम 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 25, फिर हम 2 से लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 5 से लगाएंगे, फिर उसके बाद 5 से लगाते हैं तो आता है 25। इसके बाद हमारा भाग नहीं लगेगा, उसके बाद हम 105 का भाग करेंगे। तो 105 में हम सबसे पहले हम भाग लगाएंगे तो हमारा लगेगा 5 से, तो 21 पचे 105, फिर इसमें हम लगाएंगे 3 से तो 7 21, उसके बाद हमारा भाग नहीं लगेगा। तो देखते हैं जो कौन संख्या कितना है। तो सबसे पहले हमारा 2 देखते हैं कितना है। तो 2 है 1 और 2 की संख्या 2 है, 2 का पावर 2 देंगे, फिर गुना करेंगे, फिर हम देखते हैं 5, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो 5 का पावर यहाँ पर हम देंगे 2, फिर हमारा 5 है हमारा 3 है, एक यहाँ है और एक यहाँ है और एक यहाँ है, 5 का पावर हम देंगे 3, फिर गुना का चिन्ह देंगे, फिर हमारा देखिए 3 सिर्फ 1 है तो 3 का पावर 1 देंगे, और यहाँ पर 7 जो है ये भी 1 है तो 7 का पावर 1 देंगे, और सभी के पावर में हम 1 जोड़ देंगे, सभी के पावर में हम 1 जोड़ देंगे। तो हमारा यहाँ पर हो जाता है 2 के पावर में 1 जोड़ेंगे 3 गुना 3 है तो 4 गुना 2,
गुना और 7 के पावर 1 जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ भी हो जाएगा 2। तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो हमारा आंसर निकल के आता है 48, जो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा सी। आप इसे आराम से बना सकते हैं, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए सिर्फ। यदि इसी में पूछा जाए 10,500 के कुल समगुणन खंडों की संख्या क्या है, तो हम पिछले वाले सवाल में देखेंगे जो इसमें गुना किस तरह से किया गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा जो सम संख्या होगा उसमें हम उस संख्या को नहीं लिखेंगे। तो हमारा सम संख्या यहाँ पर देखते हैं 2 है। तो यहाँ पर सवाल में है समगुणन खंडों की संख्या क्या है। तो इससे पहले देखिए यहाँ पर सवाल में है जो कुल समगुणन खंडों की संख्या क्या है, सम लगा हुआ है, और इसी सवाल को हम यहाँ पर बनाएंगे। तो समगुणन खंडों की संख्या क्या है, तो देखिए सम संख्या जो है उसे हम छोड़ देंगे। तो सम संख्या यहाँ पर 1 है मात्र हमारा, 2 का पावर 2। तो इसे नीचे वाले को हम छोड़ देंगे, सिर्फ मूल जो अंक है उसे हम छोड़ देंगे, और बाद बाकी जो हमारा 2 है 2 को लिखेंगे। लेकिन इसमें ना ही जोड़ेंगे ना ही घटाएंगे, सिर्फ 2 को लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 5 का पावर 3 है, ये हमारा विषम संख्या है, इसमें हम 1 जोड़ देंगे। और ये देखिए 3 का पावर 1 है, इसमें भी हम 1 जोड़ देंगे। और यहाँ पर 7 का पावर 1 है, इसमें भी हम 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3 1 4। फिर यहाँ पर आ जाएगा 2, 3 का पावर 1 है, 1 जोड़ दिया 2 हो गया। फिर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7 का पावर 1 है और 1 जोड़ दिया 2। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसका आंसर हमारा निकल के आता है 32, जो हमारा सवाल नंबर आगे है। तो इसका आंसर हमारा फिलहाल निकल के आ गया 32, जो हमारा हो गया आंसर डी। क्योंकि यहाँ सवाल में हमें पूछा गया था कुल समगुणन खंडों की संख्या क्या है, तो हमारा आंसर हो गया था 32। तो देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है 7200 के कुल विषम गुणन खंडों की संख्या क्या है। तो यहाँ पर है 7200। तो इसमें हम 72 को अलग कर देंगे, 72 को अलग कर देंगे और गुना 100 को अलग कर देंगे, और दोनों का अलग अलग हम खंडन करेंगे। तो सबसे पहले हम 72 का खंडन करते हैं, तो आता है 36। फिर आएगा हमारा 18, फिर आएगा हमारा 9, और फिर आएगा हमारा 3। फिर हम 100 का खंडन करेंगे, इसे 100 का खंडन करेंगे, तो आएगा हमारा 50। फिर आएगा हमारा 25, फिर आ जाएगा हमारा 5। तो सभी को हम लिखेंगे। तो यहाँ पर है देखिए 2 4 6, 2 का पावर है हमें 6, 2 का पावर है 6, क्योंकि 2 हमें 3 बार उपयोग हुआ है, 6 बार उपयोग हुआ है। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद गुना का चिन्ह देंगे। फिर 3 का उपयोग हम 2 बार किए हैं, 3 हमारा 2 बार है, तो 3 का पावर 2। फिर हम गुना का चिन्ह देंगे, फिर हम देंगे 5, 5 का पावर हम देंगे 1। तो विषम गुणनखंडों की संख्या यदि पूछा जाए तो जो भी सम संख्या होगा उसमें से कोई भी अंक का उपयोग हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं सम संख्या है 2 का पावर 6, दोनों में से हम किसी का उपयोग नहीं करेंगे, और बाद बाकी जो भी होगा उसमें हम पावर में 1 जोड़ देंगे। तो 3 का पावर 2 है तो इसमें 1 जोड़ दिए, और 5 का पावर 1 है तो इसमें भी हम 1 जोड़ दिए। तो हमारा हो जाएगा 2 1 3 गुना 1 1 2। जब हम गुना करते हैं, सॉरी हमें यहाँ पर ही गलती कर दिए, जो हमें यहाँ पर भाग देने में हमारा गलती हो गया। जब हमें यहाँ 5 से लगाते हैं तब 5 25 होता है, लेकिन हम 2 से लगा दिए। तो 5 हमारा कितना हो गया, 1 बार यहाँ और 1 बार यहाँ। तो 5 का पावर हमें पहले से ही 2 है, 5 का पावर कितना है 2 है। तो 5 का पावर हमारा जब 2 है, ठीक है, तो इसमें भी हम 1 जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 3। 5 का पावर देखिए कि यहाँ 5 है और 1 यहाँ 5 है, तो 5 का पावर हो गया 2। लेकिन हमारा 6 कितना है, 2 का पावर 2 कितना है, 1 2 3 4 5। तो इसमें हम 1 घटा देंगे यहाँ पर 5। फिलहाल इसका उपयोग हमें नहीं करना है। तो देखिए 3 और 3 दोनों में 1 1 हम जोड़ दिए, तो 3 3 9 हो जाएगा, जो हमारा हो जाएगा आंसर। फिलहाल हमारा आंसर हो जाएगा 9। तो देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा अगला सवाल है 20 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगा।
तो इसे आप घर से होमवर्क की तरह इसे बना के हमें कमेंट करके बताएं, जो 20 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। हमें कमेंट करके इसका सही उत्तर बताएं। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का हर वीडियो लेके हम आप तक आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।